नमस्कार। आज हम रीट लेवल 2 का 2017 भाषा फर्स्ट गुजराती और भाषा सेकंड गुजराती का पेपर हल करेंगे। 30 क्वेश्चन फर्स्ट भाषा के और 30 क्वेश्चन सेकंड भाषा के। तो आप मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और चेक करिए कि तुम्हारे कितने प्रश्न सही हुए, गलत हुए, और किसी भी प्रश्न में कोई आपको डाउट लगे तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अगर मेरे को उसका जवाब आता होगा तो मैं ज़रूर कमेंट में आपको दूंगा, और नहीं आता होगा तो इधर उधर से ढूंढ के भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल इसके अंदर। નીચેનામાંથી વાક્યનો કયો પ્રકાર રચનાને આધારે ઓળખાય છે? वाक्य का कौन सा प्रकार है जो रचना के आधार पर पहचाना जाता? ओळखाय मतलब पहचानना। संयुक्त वाक्य, निवेदन वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य कि प्रश्न वाक्य? इसके अंदर होगा जो है वाक्य न प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है, तो उसके अंदर इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। वाक्य के प्रकार है वो पद की प्रधानता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। ठीक है, कर्तृवाचक, क्रमवाचक और भाववाचक, ये होते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। सॉरी, वाक्य ने पद की प्रधानता के आधार पर 2 प्रकार के, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सादो वाक्य, संयुक्त वाक्य और संकुल वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। विधान, निषेध, प्रश्न, उद्गार, आज्ञार्थ, विद्यार्थ और संभावनार्थ और क्रियाति प्रत्यर्थ, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए संयुक्त वाक्य। दूसरा 32 क्वेश्चन है, हुक्मनो भाव दर्शावतो कया वाक्य कया प्रकारनो वाक्य कहेवाशे? हुक्म को मतलब हुक्म या आज्ञा का भाव, हुक्म मतलब होता है आज्ञा, आदेश, उसको कहेंगे हुक्म। तो हुक्मनो भाव दर्शावतो वाक्य कया प्रकारनो वाक्य कहवाय? तो उसमें कौन से प्रकार का वाक्य होगा जिसमें हुक्म का भाव होगा? विधि वाक्य, प्रश्न वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य कि उद्गार वाक्य? तो हुक्म और आज्ञा एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आज्ञार्थ वाक्य। નીચેનામાંથી કયો શબ્દ 2 વાક્યોને જોડવા માટે વપરાતો નથી? છતાં, वगैरह, એટલે કે કારણ? तो इसके अंदर हो जाएगा वगैरह। वगैरह किसी भी शब्द के लास्ट में आता है, जैसे अपन हिंदी के अंदर आदि लगाते हैं, जैसे राम श्याम आदि, या बॉल पेन कॉपी किताब आदि, तो ये आदि में वगैरह है। ये किसी शब्द को, 2 वाक्यों को नहीं जोड़ता है, ये इसकी जो संज्ञाएं होते हैं उसको बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। નીચેનામાંથી કયો रूढ़ि प्रयोग अलग पड़े છે? इसमें से जो रूढ़ि प्रयोग मतलब कहावत है वो अलग कौन सी है? राईनो पर्वत करवो, हैयो कठण करवो, कागनो वाद करवो कि रजनु गज करवो? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैयु कठण करवो। हैयु मतलब हृदय, हृदय को कठोर करना, द्रवित नहीं होने देना। राई नो पर्वत, जो राई होता है सरसों का दाना छोटा, राई उसको बड़ा चढ़ा के पर्वत करना। कागनो वाद करो, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। और रजनु गज करो मतलब भूमि का कण जो रज होता है उसको गज मतलब बहुत सारा बढ़ाकर बता देना। तो इसमें से ये सबसे अलग है। मोटा एटला खोटानी विरोधी कहावत कई है? बोले तेना बोर वेचाय, मोटानु मान नाना ने चण, छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर ना थाय, घरना गाड़ा वाले? तो इसका उत्तर हो जाएगा घरना गाड़ा वाले। मतलब किसी भी प्रकार की आप विपत्ति आती है तो अंत में तो घर वाले ही काम आएंगे, तो घरना गाड़ा वाले। गाड़ा कहते हैं जैसे बलद गाड़ी, ऊँट गाड़ी होती है, उसको गाड़ा कहते हैं। ठीक, और वाले मतलब घर वाले उसको मतलब सही दिशा की ओर धकेलते हैं या संकेत देते हैं, जो भी आप मान लो। નીચેનામાંથી કઈ બાબત લેખિત અભિવ્યક્તિની ભૂલ નથી? અનુસ્વારની ભૂલો, શિથિલ વાક્ય રચના, પરિચ્છેદનો અભાવ કે વિવિધ પ્રકારના વાક્યનો ઉપયોગ? તો इसका उत्तर हो जाएगा विविध प्रकारના વાક્યનો उपयोग। कई बाबत लिखित अभिव्यक्ति नहीं भूल। लिखित जो अपन लिखते हैं उसके अंदर जो अपनी अभिव्यक्ति लिखते हैं, तो ये भी अभिव्यक्ति का एक प्रकार है। लिखित जो अपने विचार है वो अपन व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसमें से वो है वो भूल कौन सी नहीं? अनुस्वार की भूल। अनुस्वार की तो क्या है, लेखन में भूल हो सकती है, उसमें कोई बड़ी भूल नहीं है। शिथिल वाक्य रचना, वाक्यता शिथिल है फिर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परिच्छेद का अगर उसके अंदर मतलब परिच्छेद नहीं बनाए तो भी कर सकते हैं। विविध प्रकार का वाक्यों का उपयोग, अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो कोई भूल नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब भूलों है। ये तो अगर विविध प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करोगे तो ये तो इसकी विशेषता है, अच्छी बात है। 37 पिरामिड शब्द समझावा माटेनी सौथी વધુ યોગ્ય પ્રયુક્તિ છે? मॉडल बतावो, चित्र बतावो, वर्णन करवो कि वाक्य प्रयोग करीने समझावो? तो इसके अंदर देख लो, पिरामिड शब्द है, ये शब्द है पिरामिड, उसको समझाना है किसी बच्चे को, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिसके अंदर आप पिरामिड समझा सकते हो? तो इसके अंदर सबसे बेस्ट है कि आप मॉडल बनाओ। पिरामिड का क्या बनाओ? मॉडल बनाओ। मॉडल है, किसी भी चीज़ का मॉडल बनाते हैं तो वो अगर फर्स्ट है, जो चीज़ है वो साक्षात अगर आप ला सकते हो तो सबसे बेस्ट वो है। अगर वो चीज़ ऐसी है कि साक्षात लाना उसको संभव नहीं है तो फिर उसका मॉडल बनाओ, और फिर उसका मॉडल संभव नहीं है
तो फिर उसका डायग्राम, चित्र वगैरह ये बनाओ, 3D पिक्चर, ये चार्ट बनाओ। और चार्ट भी नहीं है तो लास्ट में आप उसका चित्र बोर्ड पर चित्र बनवा दो। तो सबसे बेस्ट है इसमें जो मॉडल है। कविताएं आँख थी नहीं पण रिक्तस्थान थी पामवानी छे, नाक कान होठ के जीभ। तो कविता आँख थी नहीं पण थी पामवानी, पामना मतलब ग्रहण करना। तो कविता किससे ग्रहण कर की जाती है? कोई बोलेगा तो अपन किससे ग्रहण किससे करेंगे? ग्रहण करने की युक्ति है कान से। कविता किससे ग्रहण करेंगे? कान से। नीचे नामाथी कई पद्धति शिक्षक केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित पद्धति कौन सी है? स्वाध्याय, जूथ, प्रदर्शन या व्याख्यान? तो इसके अंदर जो व्याख्यान है ये शिक्षक केंद्रित पद्धति है। व्याख्यान मतलब जो अपन व्याख्यान देते हैं टीचर, वो व्याख्यान पद्धति वो हो जाएगी। 3 मासनु बालक नीचेनामांथी कई प्रवृत्ति करी सकशे? 3 महीने का बच्चा इसमें से कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी क्रिया कर सकेगा? विविध प्रकारना ध्वनियों उच्चारे, साची सूचनाओं अनुसरे, स्मित करे के तोतड़ो उच्चारण करे। मतलब कि विविध प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण करेंगे, त ब ब मा ऐसे बोलेंगे, या सादी सूचनाओं अनुसरण करे, जो भी उसको कहेंगे वो कार्य करेगा। स्मित मतलब किलकारी भरना या स्वर धीमा धीमा निकालता बच्चा जैसे खिलता है हंसता है वो करेंगे, या तोतलो उच्चारण करेंगे मतलब तोतला बोलेगा, स्पष्ट नहीं होगी उसमें। तो 3 महीने का बालक होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? हंसेगा, खिलेगा और किलकारी करेगा। स्मित। श्रवण कौशल माटे नीचेनामांथी कई बाबत साची है? श्रवण मतलब सुनने, सुनने के कौशल में इन 4 में से कौन सी बात है वो साची मतलब सही है? वक्ताना विचारों समझवा, लेखकना विचारों समझवा, पोताना विचारों व्यक्त करवा, प्रार्थना सभा में विचारों रजू करवा। तो इसमें श्रवण कौशल में है, तो श्रवण कौशल में वक्ताना विचारों समझवा, जो भी वक्ता बोल रहा है उसके विचारों को सुनना, ग्रहण करना। और सुनने से मतलब है कि उस जो अपन सुन के उसका अर्थ निकाल के उसको हृदयंगम कर रहे चीज़ों को, तो वो हो जाए उसका क्या होगा? श्रवण कौशल। ऐसे नहीं कि सुन लिया आपने को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा, तो वो श्रवण नहीं होगा। गुजराती भाषा शिक्षक में नीचेनामांथी कयो लक्षण होवुं ज जोईए? होवुं ज जोईए, ज है ना ये निपात है, इसके ऊपर क्या वजन दे रहा है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। तीव्र बुद्धि, सुंदर हस्ताक्षर, सुंदर काव्यगान, क्या सुंदर अभिव्यक्ति? तो सुंदर अभिव्यक्ति के अंदर ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड है। सुंदर अभिव्यक्ति मतलब आपका लेखन कौशल, बोलने का कौशल और बच्चों को समझाने का कौशल। अभिव्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार का आपको जो भी चीज़ कंटेंट है बच्चों तक पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है, तो उस आपको अच्छी तरीके से आप उसको पहुंचा सके, बच्चे को समझा सकते हैं। सुंदर हस्ताक्षर, इसको श्यामपट कार्य भी कहते हैं, या कापा कार्य कहीं पर भी लिखा हुआ होगा तो भी काला पाटिया कार्य हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। 43 नीचेनामांथी कई क्रियाना अभावे बाळक शुद्ध उच्चारण करी सकशे नहीं? ઊંઘવાની, बोलवानी, सांभळवानी कि हंसवानी? तो इसमें बालक है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा, तो अगर वो सुनेगा नहीं तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं करेगा। नीचेनामांथी कयो साधन दृश्य श्रव्य साधन से? फ्लैश कार्ड, रेडियो, स्मार्टफोन के टेलीविजन? इसमें से कौन सा है दृश्य और श्रव्य? तो इसके अंदर जो है स्मार्टफोन भी दृश्य और श्रव्य के अंदर आएगा और टेलीविजन भी दृश्य और श्रव्य के अंदर आएगा। तो ये इसके दोनों ही ऑप्शन सही माने हैं, स्मार्टफोन और टेलीविजन। कोई कठिन शब्द के वाक्य खंडનું विवरण करवा શેનો उपयोग करशो? कौंस, लोप चिन्ह, काकपद या अवतरण चिन्ह? ये सब है, ये क्या है कि जो चिन्ह होते हैं ना भाषा के अंदर उनका प्रयोग है। तो इसका अंदर आप प्रयोग करेंगे किसका? कौंस का। कठिन शब्द के, कोई कठिन शब्द के वाक्य खंडનું विवरण करवा कौन सा प्रयोग? कोई कठिन शब्द के वाक्य खंडનું विवरण करवा શેનો उपयोग करशो? कोई भी आपके सामने कठिन शब्द आ गया या कोई कठिन वाक्य आ गया तो उसका आपको विवरण मतलब जैसे अपन ने शब्द लिख दिया और अगर ब्रैकेट लगा के उसका अर्थ लिखते हैं ना, उसको कहते हैं कौंस। तो किसी भी कठिन शब्द को उसका अगर अर्थ लिखने के लिए ये कौंस चिन्ह है, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये कौंस को अपन हिंदी में अगर ब्रैकेट माने कि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिख देते हैं, बाहर होती है उसका विस्तार लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर समझने के लिए कि ये इसका अर्थ ये है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा कौंस। लोप चिन्ह आपको पता ही है, काकपद है, जहाँ पर कोई चीज़ छूट जाती है वहाँ काकपद युद्ध किया जाता है। और अवतरण चिन्ह ये किसी भी वक्ता द्वारा कही गई बात को यूं का त्यों उस कथन को अगर अपन लेखन में प्रयोग करते हैं तो अवतरण चिन्ह लगाते हैं। मूल्यांकन द्वारा शेनी सिद्धिનું માપન થવું જોઈએ? विषय वस्तुનું, शैक्षणिक हेतुओं, विद्यार्थी बुद्धि के विद्यार्थी याद शक्ति? तो इसके अंदर शैक्षणिक हेतु मतलब शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति होने, शैक्षिक उद्देश्यों की वो पूर्ति हुई कि नहीं हुई उसका माप होना चाहिए। प्रश्न 47 प्रश्न पत्र रचना पाया में नीचेनामांथी कयो परिणाम नहीं?
प्रश्नों प्रकार, हेतुओं, विषय वस्तु के अभ्यासक्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यासक्रम। प्रश्न पत्र के अंदर है, उसमें क्या है कि जो अभ्यासक्रम है प्रश्न पत्र के परिणाम नहीं है, उसके प्रश्नों के प्रकार होंगे, हेतु होंगे, उद्देश्य होंगे। अभ्यास तो पहले ही हो जाता है। નીચેનામાંથી કયા પ્રશ્નોની રચના સૌથી સરળ છે? સંબંધ ઘટાઘટ, સંબંધ घटायक, बहुविकल्प, जोड़का गोठो कि खाली जगह पूरो। तो इसके अंदर सबसे सरल है कि कौन से प्रश्न बनाने हैं, तो खाली जगह पूरो, रिक्त स्थान के शब्द है, सबसे सरल है, इजी, इनमें से सबसे सरल। और सबसे सरल वैसे जो पूछा जाए तो निबंधात्मक प्रश्न बनाना सबसे सरल होता है। कथन कौशल मापन माटे कया साधनों उपयोग करशो? कथन कौशल को मापने के लिए, कथन कौशल मापन माटे कया साधनों उपयोग करशो? रेडियो, एकम कसौटी, क्रम मापदंड के सतत कसौटी। तो इसके अंदर हो जाएगा क्रम मापदंड। क्या हो जाएगा? क्रम मापदंड। कथन कौशल, ये क्रम मापदंड क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल है, इसको क्रम मापदंड कहते हैं। तो किसी भी कौशल की पूर्ति के लिए अगर आपका ये ऑप्शन में है तो इसको आप सही कर सकते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप यही लगाना, ये क्रम मापदंड। और किसी भी शब्द का जैसे आपको अर्थ पता नहीं कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है, तो उस प्रकार के जो भी शब्द है सारे पेपरों में से, उसको आप निकाल के एक मतलब रजिस्टर कॉपी या पेज पर लिख लें। कम से कम 30-40 शब्द होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस शब्दों के अर्थ समय ढूंढ कर बनाने की कोशिश करें तो आपको वो सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे, तो आपके लिए पेपर ईजी हो जाएगा। बस बात ये है कि पूछ क्या रहा है और नीचे ऑप्शन दिए उसके अर्थ क्या है, ये पता चल गया तो कुछ नहीं है गुजराती के अंदर। निदान प्रक्रिया में सौ प्रथम कई बाबत आवश्य? निदान मतलब निदान और उपचार प्रक्रिया होती है ना, तो निदान प्रक्रिया के अंदर कई बाबत आवश्यक, मतलब निदान प्रक्रिया के इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा चार में से? भूल क्या थाय छे, भूल कौन करे छे, भूल शा माटे थाय छे, कि भूल क्यारे करे छे। भूल मतलब कि बच्चा गलती है ना, वो क्या थाय छे मतलब कहाँ पर गलती कर रहा है। भूल कौन करे थे मतलब कौन सा बच्चा कर रहा है, सारे बच्चे नहीं कर रहे। भूल शा माटे करे थे मतलब बच्चा गलती क्यों कर रहा है। और भूल क्यारे करे थे मतलब बच्चा गलती कब करता है। तो इसके में से सबसे फर्स्ट ये हो जाएगा कि बच्चा भूल कब करता है ना, भूल क्यारे करे छे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये आप पद्यांश पढ़ना, और पद्यांश पढ़ने के बाद में पद्यांश के जो आगे के प्रश्न है 5, उसके उत्तर आपको देने हैं। नवोडा शब्द संधि छूटी पाड़ो। न धन वोडा, नव धन ढा, नव धन उडा, नव धन ओढ़ा। तो इसका आप हो जाएगा नव धन उडा, नवोडा। पत्थर दिल नो विरोधी शू थाय? पत्थर दिल नो विरोधी मतलब विलोम शब्द क्या होगा? गुस्सावाड़ो, करुणा थी भरेलो, कठिनता थी भरेलो, कांकरा थी भरेलो। तो इसका उत्तर हो जाएगा करुणा थी भरेलो। पत्थर दिल मतलब कठोर आदमी, जिसको दिल में मतलब संवेदना है ही नहीं, संवेदनाहीन व्यक्ति, तो पत्थर दिल होगा। तो उसका विरोधी हो जाएगा करुणा से भरा हुआ। गुस्सा वालों मतलब रिस करता है, गुस्सा करता है। कठिनता थी भरेलो मतलब हार्ड होता है पत्थर दिल, और ये इसका मतलब समानार्थी हो गया। और कांकरा थी भरेलो, कांकरा पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द है। छोटे होते हैं वो कांकरा होते हैं, बड़े होते हैं वो पत्थर हो जाते हैं। ये भाग्यशाली व्यक्ति एटले दीकरीनो बाप, वाक्यमां कयो शब्द सर्वप्रथम सूचवे छे? ए व्यक्ति एटले के बाप। तो इसमें से सर्वनाम शब्द है, ये है ए। कौन सा है? ए भाग्यशाली व्यक्ति एटले दीकरीनो बाप। एकदम सही बात है। नीचेनामांथी कयो शब्द सामासिक शब्द नथी? करुण मंगल, भाग्यशाली, गंगा जमुना के रामायण। सामासिक पद नहीं है इसमें, मतलब समास नहीं है उसके अंदर। तो ये इसमें रामायण है, इसमें समास नहीं। इसमें अंदर क्या है? इसके अंदर ये आगे वाला सवाल आप देख लेना। नीचेनामांथी कयो शब्द सामासिक शब्द नथी? करुण मंगल, भाग्यशाली, गंगा जमुना की रामायण। तो रामायण शब्द में समास नहीं, इसमें संधि है। राम प्लस अयन, न का ण हो जाता है जब धन चिन्ह से पहले र आता है। तो आक्रंद मां लागेलो आ प्रत्यय शू सूचवे छे? आक्रंद शब्द है, इसके अंदर आ प्रत्यय लगा हुआ है। ये आ किसका अर्थ दे रहा है? दुख, आनंद, ओछो कि वधारे। ओछो मतलब कम, वधारे मतलब ज़्यादा। तो आक्रंद, आक्रंद मतलब और ज़्यादा। ये इसके क्या है? इसके जो अर्थ में वृद्धि कर रहा है। ये आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आप इसके उत्तर देंगे, तो गद्यांश आप ध्यान से पढ़ लेना। आगे के सवाल हल करते हैं। सारू जमवानु बनावे छे, आ वाक्य कया काल में छे? मतलब सारू जमवानु मतलब खाना अच्छा बनाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं। सारू जमवानु बनावे छे, वाक्य कया काल में छे? तो वाक्य कौन से काल? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के पूर्ण भूतकाल। तो ये खाना अच्छा बनाता है या बनाती है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। एम कही गौरव लेती सासू माँ
सासु शब्द कया वचन में है? एक वचन, बहुवचन, मानार्थी एक वचन, मानार्थी बहुवचन। तो इसके अंदर हो जाएगा सासु माँ એટલે मानार्थी बहुवचन। वैसे तो एक वचन ही है, लेकिन उसको मान इज्जत दे रहे तो बहुवचन हो जाता है। बापड़ू અને બિચારું બની જાય છે માં રેખાંકિત શબ્દને अर्थ શું થાય? बापड़ू दयावान, दयनीय, शोभिलू कि बाप विनानु। तो इसका हो जाएगा दयनीय। क्या हो जाएगी? दयनीय। दयनीय मतलब उसको बापड़ू कहते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व ઊભું થાય છે માં વ્યક્તિત્વ એ કયા લિંગનો શબ્દ છે? સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ के બધા જ लिंग? બધા જ लिंग उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर हो जाएगा नपुंसकलिंग। क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग। તેને ઘરકામમાં જોતરી દેવામાં આવે છે। વાક્યમાં કર્તાનું વચન બદલો। તેને मतलब उसको घर काम मतलब घर के कार्य में जोतरी देવામાં આવે છે। घर के कार्य में एनी टाइम उसको लगा के रखते हैं घर के कार्य में। ठीक है। तो તેને ઘરકામમાં જોતરી દેવામાં આવ્યા છે। તેને ઘરકામમાં બહુ જોતરી દેવામાં આવ્યા છે। તેને ઘણા ઘરકામમાં જોતરી દેવામાં આવ્યા છે। તેમને ઘરકામમાં જોતરી દેવામાં આવ્યા છે। तो इसका उत्तर हो जाएगा તેમને ઘરકામમાં જોતરી દેવામાં આવ્યા છે। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा सेकंड। भाषा सेकंड के प्रश्न है 61 से, और ये अपने पहले भाषा फर्स्ट तो पूरी हो गई। 2017 रीट लेवल 2 का पेपर चल रहा है। एक मिनट, मैसेज बीच में आ रहे हैं। નીચેનામાંથી કયો સામાન્ય હેતુ ખોટો છે? ખોટો મતલબ ગલત है। तो વિદ્યાર્થી શ્રવણ દ્વારા અર્થ ગ્રહણ કરે છે, વિદ્યાર્થી કથન દ્વારા અર્થ ગ્રહણ કરે છે, વિદ્યાર્થી વાંચન દ્વારા अर्थ ग्रहण करे છે કે વિદ્યાર્થી લેખન દ્વારા અભિવ્યક્તિ કરે છે? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी कथन द्वारा अर्थ ग्रहण करे છે। कथन द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता। कथन द्वारा क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। कथन और लेखन के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, श्रवण और वाचन के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है। तो विद्यार्थी कथन द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं, अभिव्यक्ति करते हैं। નીચેનામાંથી કયો સ્વાધ્યાય ઉત્તમ ગણાય છે? સ્વાધ્યાય मतलब बच्चा खुद पढ़ता है, उसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવા આપવા, પ્રશ્નોના ઉત્તર મોઢે કરવા આપવા, ખાલી જગ્યા પૂરવા આપવી કે ચોક્કસ સ્થળની મુલાકાત લેવાનું આપવું। પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવા આપવા અને बच्चे से આપવા मतलब उसको गृह कार्य देना, आपवा मतलब करवाना उससे या उसको देना। तो प्रश्नों उत्तर लखवा आपा, बच्चे को कह देना कि आप इतने प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। स्वाध्याय के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? प्रश्नों उत्तर मोढ़े करवा। मोढ़े करवा मतलब मौखिक उसको रटंत विद्या बिल्कुल याद कंठस्थ करके आना। खाली जगह पूर्व आप मतलब रिक्तस्थान के लिए प्रश्न बना के देना और बोलो इसमें रिक्तस्थान भरो। या चौक्कस स्थल मुलाकात लेवानु कहो। चौक्कस मतलब पर्टिकुलर जो स्थान है उसी के बारे में वहाँ जाकर उस स्थान की निरीक्षण करना, मुलाकात लेना मतलब वहाँ जाकर सारा कुछ देखना, प्रत्यक्ष। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट होगा किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष देखना। નીચેનામાંથી પાઠ આયોજન માટેના કયા સોપાનો સાચા ક્રમમાં છે? હેતુ કથન, વિષયાભિમુખ મૂલ્યાંકન, या विषयाभिमुख मूल्यांकन विषय निरूपण, या विषय निरूपण मूल्यांकन स्वाध्याय, या विषय निरूपण विषयाभिमुख और स्वाध्याय। तो इसका आपका हो जाएगा विषय निरूपण, मूल्यांकन और स्वाध्याय। सी ऑप्शन सही होगा। पाठ आयोजन कयो समान साचा क्रम में मतलब क्रम से कौन से है? कृतित्व स्पर्धा आयोजन कया कौशल विकास थते? श्रवण वाचन, श्रवण कथन, कथन लेखन, कथन वाचन। ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा श्रवण और कथन। वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बोल रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे तो एक बच्चा बोलेगा तो वो सुनेगा, फिर वो दूसरा बोलेगा। तो इसके अंदर होगा श्रवण और कथन दोनों कौशलों का विकास होगा। बालक में भाषा सीखवानी शुरुआत क्या थी था? घर थी, शाला थी? शाला कहते हैं स्कूल को। घर थी, शाला थी, हॉस्पिटल थी कि मोहल्ला में थी? तो इसका आपका हो जाएगा बच्चे का घर थी, यानी घर से ही बालक की भाषा सीखने की शुरुआत होती है। पहली पाठशाला परिवार है। નીચેનામાંથી કયા કૌશલ અભિવ્યક્તિના છે? શ્રવણ અને લેખન, વાચન અને કથન, લેખન અને કથન, વાચन અને श्रवण। तो इसमें अभिव्यक्ति है तो अभी मैंने बताया था लेखन और कथन ये दोनों क्या है? अभिव्यक्ति के कौशल है। શિક્ષણની પ્રક્રિયાનું પ્રસ્થાન બિંદુ શું હોવો જોઈએ? શિક્ષકના વિચારો, લેખકનો પરિચય, विषयवस्तु के शैक्षणिक हेतुओं। तो शिक्षण प्रक्रिया है ना, शिक्षण प्रक्रिया मतलब ये विस्तृत अर्थ है। शिक्षण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया का प्रस्थान मतलब शिक्षण प्रक्रिया का अपन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने पास ये उद्देश्य होने चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे को ये फ़ायदे होंगे। जब उद्देश्य नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा, तो वो कार्य करना कोई औचित्य नहीं है। નીચેનામાંથી કયો શિક્ષક સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે? સારા હાવભાવ કરે,
કાવ્ય ગાન સુંદર કરે, પોતે વધુ બોલે કે વિદ્યાર્થીઓને बोलवानी तक વધુ આપે। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ने बोलवानी तक વધુ આપे। 100 थी श्रेष्ठ शिक्षक, मतलब सबसे अच्छा शिक्षक, बेस्ट शिक्षक कौन सा है? सारा हाव भाव करे, अच्छे हाव भाव वाला होगा। काव्य गान सुंदर करे, मतलब कविता शेरो शायरी अच्छा कर लेता है। पोते वधु बोले, पोते मतलब शिक्षक खुद ज़्यादा बोलता है। या फिर विद्यार्थियों ने बोलवानी तक वधु आपे, माने बच्चों को बोलने के लिए अवसर ज़्यादा उपलब्ध करवाता है। तो सबसे बेस्ट टीचर वही है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा बोलने के अवसर उपलब्ध करवाता है। 69 शब्दकोश ए कया प्रकारનો शैक्षणिक साधन કહેવાય? शब्दकोश ए कया प्रकारનો शैक्षणिक साधन કહેવાય? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य या अस्पर्श्य? तो इसका हो जाएगा आप दृश्य। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का ये दृश्य और श्रव्य सामग्री है उसको आप इस प्रकार से देखें कि उसको हम प्रयोग में कैसे लेते हैं, ऐसे नहीं। अब रेडियो है तो रेडियो क्या है? रेडियो श्रव्य सामग्री है, लेकिन अपन ऐसे कहते हैं कि रेडियो दृश्य सामग्री। रेडियो को अपन देख सकते हैं, देखने से उसका अपना कोई औचित्य नहीं, उसको सुनते हैं, उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो कोई भी जो शैक्षणिक साधन है उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से हो रही, उसको पढ़ के हो रही, उसको देख के हो रही, उसको सुन के हो रही, या उसको सुन के और पढ़ के दे रहे हो, तो वो उस प्रकार का साधन कहा जाएगा। इसलिए अधिकतर पेपरों में रेडियो पूछा जाता है कि रेडियो किस प्रकार का साधन है, और बच्चे कर देते कि ये दृश्य साधन है क्योंकि वो दिखता है, लेकिन दृश्य नहीं, वो श्रव्य है क्योंकि सुन के हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज़ करें इसके अंदर। तो शब्दकोश है, ये दृश्य है, इसके अंदर हम शब्दों के अर्थ वगैरह देखते हैं। નીચેનામાંથી કયો વિધાન સાચું છે? પાઠ્યપુસ્તક એ સાધન છે, સાધ્ય નથી। પાઠ્યપુસ્તક એ સાધન નથી, સાધ્ય છે। પાઠ્યપુસ્તક એ સાધન કે સાધ્ય બને નથી। બાળકોને પાઠ્યપુસ્તક જેટલું શીખવાડવું જોઈએ। તો નીચેનામાંથી કયો વિધાન સાચું છે? इसमें से कौन सा अर्थ सच्चा है? तो पाठ्यपुस्तक એ साधन છે, साध्य નથી। बराबर, साधन છે, साध्य नहीं। अब आप ये साधन और साध्य लगभग चाहे जीके का पेपर हो, चाहे भाषा का कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो ये बस ये जानना चाहता है कि आपका साधन और साध्य में आपको समझ विकसित है कि नहीं है। तो साधन वो है जिसके द्वारा हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बीच में जो भी हम चीज़ें प्रयोग करते हैं वो साधन है। और जो हमारा उद्देश्य है कि वहाँ तक हमारे को पहुँचना है, जो हमारा टारगेट होता है, वो क्या होता है? साध्य होता है। जैसे आप अब परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हो रीट में, तो आपका साध्य क्या है? मास्टर बनना। लेकिन साधन क्या है? कोचिंग है, ये नोटबुक है, किताबें हैं, पेन है, कॉपी है, ये सब आपके क्या साधन है। तो जो भी प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीच में जो भी प्रक्रिया में काम में चीज़ें आती है वो साधन है। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जहाँ तक हमारे को पहुँचना है, वो हमेशा क्या होगा? साध्य होगा। मूल्यांकन कसोटी माटे નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ સારું ગણાશે? कसोटी उपयोग કરવામાં સરળ હોવી જોઈએ, कसोटी सरल होवी જોઈએ, कसोटी कठिन होवी જોઈએ કે कसोटी अघरी होवी જોઈએ? मूल्यांकन कसोटी में नीचे माथी कयो लक्षण सारो गणाશે? मूल्यांकन कसोटी मतलब परीक्षण है, परीक्षण या पेपर या परीक्षा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट लक्षण कौन से होते हैं, उसकी बेस्ट मतलब विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता कौन सी? किसकी? मूल्यांकन कसोटी या परीक्षा की। तो कसोटी हमेशा क्या होगी? उपयोग करवामा सरल होवी જોઈએ, मतलब कि बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है और इसका उत्तर बच्चा अपनी समझ के आधार पर दे। बच्चे को पेपर में पता ही नहीं चलता कि ये पूछ कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो बच्चा उत्तर उसका कहाँ से देगा? तो कसोटी के जो प्रश्न होते हैं वो सरल होने चाहिए, बच्चे को समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, फिर वो अगर उसने पढ़ा है या समझा है तो उत्तर दे या ना दे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने पढ़ा है लेकिन उसके पेपर समझ में नहीं आया, को पूछना क्या था, भाषा समझ में नहीं आई, तो फिर अब आपकी गुजराती लैंग्वेज और आपके इंग्लिश के वर्ड डाल दे, फिर आप कहोगे कि पूछना क्या चाह रहा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है। तो समझ में आना जरूरी है। कया प्रकारना प्रश्नों की विश्वसनीयता 100 थी ऊंची जोवा मळे छे? विश्वसनीयता 100 से ऊंची मतलब उसकी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा है। थोड़ी थोड़ी तो सबकी होगी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा उसकी सबसे ज़्यादा है, जैसे निबंध, टूंक जवाबी, अनात्म लक्षी या मौखिक प्रकारना। तो जो अनात्म लक्षी है इसकी विश्वसनीयता सबसे ऊपर रहेगी। किसकी? अनात्म लक्षी की। ये आपको चीज़ें पीछे समझा दी गई है सारी। नीचेनामांथी लेखन शैली माटे कયું लक्षण વધુ योग्य નથી? सारा हस्ताक्षर, लांबा वाक्य, व्याकरण की भूलो के रसिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा लांबा वाक्य। लांबा वाक्य मतलब लंबे लंबे वाक्य बनाना। तो लेखन कौशल लेखन माटे योग्य नहीं है, लंबे वाक्य नहीं बनाना चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए। लंबे वाक्य होने पर उसमें क्या है कि जो तारतम्यता होती है वो टूट जाती है। नीचे ધોરણ 8ની એક છોકરી કેટલાક અક્ષરોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરી શકતી નથી, તેને સુધારવા માટે નીચેનામાંથી શું કરશો? ધોરણ मतलब कक्षा, कक्षा 8 की एक छोकरी मतलब लड़की बहुत सारे शब्दों के अक्षरों मतलब शब्दों के शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती है।
तो उसको उच्चारण को सुधारने के लिए क्या करेंगे? सारी वार्ताओ વંચાવીશું, ગીતો ગવડાવીશું, તેનું બોલેલો રેકોર્ડ કરીને તેને સંભળાવીશું, તેને વારંવાર મોઢેથી બોલવાનું કહીશું। इसके लिए क्या करेंगे? तो तेने बोलेलो रिकॉर्ड करीने संभळावशुं, मतलब उसका समय का बोला हुआ उसको रिकॉर्ड करके उसको सुनाएंगे तो उसको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ और उस गलती में किस प्रकार सुधार हो सकता है, वो उसको बताएंगे। तमने नड़ती वर्गखंड शिक्षणनी समस्याने हल करवा नीचेनामांथी कयो रस्तो उत्तम छे? आचार्यनु मार्गदर्शन, क्रियात्मक संशोधन, बाळको साथे चर्चा के वालीनो सहयोग। आप वर्गखंड मतलब कक्षा के अंदर पढ़ाने जाते हो और वहाँ आपको पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या को आप हल करने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता या सबसे उत्तम तरीका आप कौन सा अपनाओगे? आचार्यनु मार्गदर्शन, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो आप प्रिंसिपल जो है उससे मार्गदर्शन लेंगे। क्रियात्मक संशोधन, संशोधन नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान होगा ये। तो क्रियात्मक अनुसंधान मतलब जैसे अपने विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की समस्या आती है अपने स्तर पर, चाहे स्टूडेंट की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, उस विद्यालय पर्टिकुलर विद्यालय की, तो उसके लिए क्या क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर उसके बारे में विचार किया जाता है, इस प्रक्रिया को सारे मिलकर कि इसके ये समाधान हो सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। या बालकों साथ चर्चा, मतलब बच्चों से पूछेंगे कि मेरे को ये समस्या है, आप मेरे क्या सहयोग, या वाली सागे सहयोग, वालीनो सहयोग, कि बच्चों के माता पिता है उनसे सहयोग लेंगे, तो इसका हो जाएगा सबसे बेस्ट है क्रियात्मक अनुसंधान। ये गद्यांश आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जिसके आगे के प्रश्न है उसके जवाब देंगे 76 से 80 तक के, तो गद्यांश आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। नीचेनामांथी कयो शब्द तत्सम शब्द है? तमन्ना, इच्छनीय, बारणु के फेसबुक। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो इच्छनीय है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तमन्ना, बारणु, बारणु गुजराती शब्द है, तमन्ना गुजराती है, फेसबुक तो अभी लेटेस्ट सब जानते ही है, इंग्लिश का वर्ड है। सुक्ति शब्दनी संधि छूटी पाड़ो, तो इसका सुक्ति शब्दनी संधि इसका ये हो जाएगा छोटा सु प्लस बड़ा हो सुक्ति, छोटा और छोटा बड़ा हो जाएगा। जेमा केटलाक सफल थाय छे, वाक्यमां केटलाक ए केवा प्रकारनुं सर्वनाम छे? दर्शक, सवाचक, सापेक्ष के अनिश्चित। केटलाक मतलब कितने सारे, अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चितता नहीं। जे ज्ञानનું બારણું બની જશે, વાક્ય કયા કાળમાં છે? બની જશે, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल की पूर्णकाल, तो इसका हो जाएगा भविष्यकाल। ते ज्ञानનું બારણું बनी जासे मतलब वो ज्ञान का दरवाजा, गेट बन जाएगा, जिससे एनी टाइम बन जाएगा, बनी जसे, तो गा भविष्यकाल होगा। सतत चिंतन करवो पड़े में विशेषण कयो पद है? इसके अंदर विशेषण कौन सा है? सतत, चिंतन, करवो के पड़े, तो इसके अंदर विशेषण है यह है सतत। नीचे आपेला पद्यांश ने आधारे क्रमांक 81 થી 85 ना जवाब आपो। रंग भरी संध्यानो संग, सृष्टिनो छलके उच्छरंग, एक पांख गिरिये ने बीजी वादळामां, आँखोमां उभरे उमंग, उड़े गरुड़ रंग चंचुचे चुगता, रमता अंग ने उजंग, रंग भरी संध्या ने संग। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आगे के इसके अर्थ ये उत्तर देने हैं। काव्यनी प्रथम 2 पंक्ति में कया अलंकारनो उपयोग थयो छे? तो उपमा, व्याज स्तुति, अंत्यानुप्रास के अनन्वय। तो आप अलंकार देख लेना। रंग भरी संध्यानो संग, सृष्टिनो छलके उच्च रंग, तो ये देखो संग और रंग, अंत में क्या है? दोनों की प्रास बैठ रहा, प्रास मतलब तारतम्यता बैठ रही है, संग और रंग में दोनों के लास्ट में अंग अंग आ रहा है, तो इसमें क्या है? अंत्यानुप्रास, मतलब अंत में प्रास है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अंत्यानुप्रास। काव्य में मुख कोनी वात करवामां आवी छे? संध्या, मुख्य, सॉरी, काव्य में मुख्य कोनी बात करवामां आवी छे? संध्या, सृष्टि, गरुड़ के वादळ, तो इसके अंदर मुख्य बात किसकी है? संध्या की है। गिरी एटले शुं? पर्वत, गिरनार, आकाश के गजराज, तो ये गिरी है तो पर्वत। उच्छरंग शब्दनो अर्थ काव्य ने आधारे उभरावो, कल्पना, संगात के आनंद, तो इसका हो जाएगा उच्छरंग मतलब आनंद, मतलब उच्छरंग मतलब किसी भी चीज़ को मनाना, खुशी के साथ मनाना, तो क्या उच्छरंग आता है। आ काव्य ने कयो शीर्षक वधु योग्य गणाशे? शीर्षक मतलब इसको आप हेडिंग देना चाहेंगे तो क्या हेडिंग देंगे? रमता अनतने, रमता अनतने, उड़े गरुड़, रंग भरी संध्या, छलके उच्छरंग, तो इसके अंदर आप क्या देंगे शीर्षक? तो इसका सीधी सी बात है रंग भरी संध्या है। नीचेनामांथी साची वाक्य रचना धरावतो वाक्य कयो छे?
મેં આ નવલકથાના પ્રત્યેક ભાગ વાંચ્યા છે. મારા કરતાં મહેશનો મોબાઈલ નવો છે. તમારું ઘર મારો વિસામું હતું. યથાશક્તિ પ્રમાણે દાન કરવું જોઈએ. तो इसका उत्तर हो जाएगा तमारू घर मारो विसामो हतो. बराबर. मैं आ नवलकथाना प्रत्येक भाग वांचा छे. तो मैं आ नवलकथाना दरेक भाग वांचा छे. नवलकथानो प्रत्येक भाग वांचा छे ये गलत है. मारा करता महेशनो मोबाइल नवो छे. तो मारा मोबाइल करता महेशनो मोबाइल नवो छे. इसका ऐसा हो जाएगा. और यथाशक्ति और प्रमाणे दान करवो જોઈએ. तो यथाशक्ति दान करवो જોઈએ. प्रमाणे इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया है. तो तमारू घर मारो विसामो હતો. मतलब आपका घर मेरे लिए बहुत सहायताफुल था, हेल्पफुल था. ठीक है. इसका अर्थ ये हो जाएगा મને એક ગ્લાસ પાણી આપો. વાક્ય કયા પ્રકારનું છે? આજ્ઞાર્થ, નિવેદન, ઉદ્ગાર્થ કે સંકુલ? तो ये क्या हो गया? आपो आज्ञार्थ कि मेरे को एक गिलास पानी दो. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સમૂહ રૂઢિ પ્રયોગ છે? નાક રાખવું, અન્ન એવા ઓડકાર, आप भला तो जग भला, बलियाना बे भाग. तो इसके अंदर आप देख लेना, नाक राखो मतलब इज्जत रखनी, रूढ़ी प्रयोग है. अन्न एवं ओढ़कर, आप जैसा खाएंगे वैसे डकार आएगी. और आप भला तो जग भला, ये तो पता होगा आप. और बलियाना बे भाग. નીચેનામાંથી કયા શબ્દનો પ્રત્યય, નીચેનામાંથી કયા શબ્દને પ્રત્યય लागेल છે? गैरहाजर, वणकर, पुरातन क्या कमजोर? तो इसमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ था? तो वणकर में प्रत्यय लगा हुआ है. किसमें? वणकर में. તે સુંદરી હતી રેગિસ્તાન, તેથી सो તેને જોવા આવ્યા. रेगिस्तान जगह में योग्य विराम चिन्ह मूकवो. तो इसमें आ जाएगा अर्धविराम. वो सुंदरी हती तेथी तेने सौ जोवा आया. ठीक है मित्रों, तो ये अपने 2017 तक के रीड 2011 से लेकर 2017 तक के पेपर कंप्लीट हुए. अब बच्चे हैं 2021 वाले पेपर, वो अगले वीडियो में सॉल्व करवा देंगे. ठीक है, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.